कराची के रिहायशी नौजवान ताजिर मीर रजा अली की गुलिस्तान जौहर से पुरस्रार तौर पर लाश मिलने के बाद जो पुलिस ने अब तक पेशरफ्त की है उसमें 3 अहम और सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। अव्वल तो ये कि जो पहली सीसीटीवी फुटेज आई उसमें देखा गया कि मीर रजा अली ने पिस्तौल खुद उठाकर गाड़ी में रखा, जिसकी वजह से पुलिस ने सोचा कि शायद मीर रजा अली ने खुदकुशी की है। लेकिन कल रात जब दूसरी फुटेज आई जिसमें जिस जगह पर मीर रजा अली की लाश मिली थी वहां पर किसी को आधी रात के वक्त मोटरसाइकिल पर कुछ गिरा कर जाते हुए देखा गया, तो पुलिस का ये ख्याल कि मीर रजा अली ने खुदकुशी की होगी गलत के करीब साबित हुआ। अब आज जो नई बात सामने आई है उसके मुताबिक मीर रजा अली वाफ्लिक्स के बिजनेस के साथ साथ बड़े पैमाने पर डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भी कर रहा था। उसने अपने इस डिजिटल करेंसी के कारोबार में अपने जानने वाले मुतादिद अफराद और इन्वेस्टर्स की भारी रकम इन्वेस्ट करवाई हुई थी और शुरुआत में तमाम इन्वेस्टर्स को वक्त पर मुनाफा भी अदा करता रहा। ताहम तहकीकात में ये बात सामने आई है कि दिसंबर 2025 से मीर रजा को डिजिटल करेंसी के कारोबार में मुसलसल नुकसान शुरू हुआ, जो अप्रैल तक आते आते एक बड़े माली बहरान में तब्दील हो गया। इस कारोबार में होने वाले शदीद नुकसान को पूरा करने और इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने के लिए मीर रजा ने लोगों और दोस्तों से उधार और कर्ज मांगना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीर रजा अली मुबैना तौर पर तकरीबन 5 से 8 करोड़ रुपए का मकरूज हो चुका था। हत्ता कि इसने बैरूनी मुल्क मुकीम अपने एक करीब तरीन दोस्त से भी 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करवा कर रखी थी, लेकिन नुकसान के बायस वो अपने उस दोस्त को भी मुनाफा या असल रकम अदा न कर सका। पुलिस अब माली तनाज़ुआत, रकम के लेन देन और दीगर तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए केस की गहराई से तफ्तीश कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।